इन 4 मेन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आप जर्मनी के आउसबिल्डिंग के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जर्मनी आने के ख्वाहिशमंद हैं और यहाँ पर आके आप काम भी करना चाहते हैं और साथ-साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं और अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो आउसबिल्डिंग का वीज़ा एक राइट कैटेगरी है आने के लिए जर्मनी। तो इस आउसबिल्डिंग के वीज़े को हासिल करने के लिए जो सबसे पहला मेन डॉक्यूमेंट है, वो है आपका आउसबिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट। अब ये आउसबिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो है, आप जर्मनी के अंदर जो कंपनीज़ हैं, यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर एक चैनल है, एक प्रोसेस है, उसके थ्रू अप्लाई करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आपको सबसे पहले अपने जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपकी लैंग्वेज आ जाती है, अपनी डिग्रीज़ अटेस्टेशंस आ जाती हैं, ये सारी कंप्लीट करनी पड़ती हैं और फिर जाके आपको हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। यानी कि आप अप्लाई करेंगे, आपको कंपनी हायर करेगी और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको देगी, तो उस हाउस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट पे आप जाके एम्बेसी के अंदर अप्लाई करेंगे। तो जो दूसरा मेन डॉक्यूमेंट है, वो आता है आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल्स। तो अगर तो आपके हाउस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन है कि आपको सैलरी दी जाएगी और साथ-साथ ट्रेनिंग भी दी जाएगी, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर उसमें आपको कंपनी हायर कर रही है जस्ट एज़ अ इंटर्नी और कोई सैलरी वगैरह का नहीं उसमें उन्होंने मेंशन किया, तो फिर उसके लिए एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि आपको ब्लॉक्ड अकाउंट जमा करवाना होगा, ताकि आपका जर्मनी के अंदर आके जो फाइनेंशियल इशू है सॉल्व हो सके। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो यही ब्लॉक्ड अकाउंट है। जो पहला डॉक्यूमेंट मैंने बताया कि आपको हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपका बन जाता है ब्लॉक्ड अकाउंट। जो तीसरा मेन डॉक्यूमेंट है वो है लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वहाँ से आपको जर्मन लैंग्वेज B1 का सर्टिफिकेट चाहिए। तो नॉर्मली वहाँ से गोएथे इंस्टीट्यूट से ही आप इस सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं B1 करके। तो एम्बेसी को इस B1 सर्टिफिकेट की कॉपी भी चाहिए होती है और इसी B1 सर्टिफिकेट की बेस पे ही आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट देता है। और चौथे नंबर पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो कि आपकी डिग्री अटेस्टेशन से रिलेटेड हैं, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया है या मैट्रिक की है, तो आपने जिस डिवीज़न से की है वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस डिप्लोमे या मैट्रिक को अटेस्ट करेंगी, तो ही डिग्रीज़ जो हैं रिकॉग्नाइज़्ड समझी जाएँगी। अगर आपकी एजुकेशन पिंडी या इस्लामाबाद के रीजन से है तो उसके लिए फिर आईबीसीसी एक इदारा है जो कि आपकी डिग्रीज़ को अटेस्ट करता है। तो ये मेक श्योर कर लें कि आपकी जो डिग्रीज़ हैं उनका टेस्ट होना बहुत ही लाज़मी है और इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपका जो वीज़ा रेशो है वो 90 टू 95% हो जाती है। तो आप आसानी से बाकी डॉक्यूमेंट्स भी अरेंज कर सकते हैं, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस आती है, ट्रैवल इंश्योरेंस आती है, आपके पासपोर्ट्स, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आसानी से अरेंज हो सकते हैं। बट मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यही 3-4 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं।